चलो बच्चों, आशा स्टडीज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शेषनाथ चौरसिया। उम्मीद करता हूं खुश होंगे, मजे में होंगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कीपिंग क्वाइट, कक्षा 12 की कविता। दूसरी कविता है, इसके लेखक हैं पैब्लो नेरुदा। तो आइए, इसमें पहले पार्ट में मैंने 3 स्टेंजा का अर्थ क्लियर कर दिया था। आज ये हमारा चौथा चैप्टर, उम्मीद करूंगा कि आज पूरा समाप्त हो जाए। तो चलिए, बिना किसी देर किए हुए शुरुआत करते हैं, आते हैं टॉपिक पे। पार्ट 2 है स्टेंजा 4। एक बार पढ़ देते हैं पहले। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing। तो ये रहा हमारा चौथा स्टेंजा की लाइनें, जिसको मैंने पढ़ा। अब आते हैं इसके अर्थ पे। यहाँ पे पुट ऑन शब्द है। विक्ट्री मीन्स होता है विजय, जीत। पुट ऑन मीन्स होता है पहनना। सर्वाइवल मीन्स होता है जीवित रहना। चलिए देखते हैं इस पर स्टेंजा में लेखक जो है कि उन लोगों के बारे में बात करता है जो युद्ध के लिए जिम्मेदार होते हैं। और युद्ध के कारण क्या होता है, हमारी मानव सभ्यता को चोट पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, और साथ ही साथ हमारे प्रकृति की जो सुंदरता होती है उसका भी नुकसान होता है। तो चलिए देखते हैं। Those who prepare green wars with gas, wars with fire। कहते हैं वे लोग जो युद्ध में लीन होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्हें युद्ध बहुत पसंद होता है। इससे होता क्या है, हमारी पृथ्वी की जो हरियाली होती है वो हमारा नुकसान हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर्स। आपको पता ही है कि आज का वर्तमान युद्ध जो है कि इसमें तरह तरह के टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया जाता है, और भी ऐसे हैं हथियार जहां पे गिरते हैं वहां पर आगे ही आग फैल जाता है, पूरी तरह से दुनिया नष्ट हो जाती है, लोगों की मौतें हो जाती हैं। तो फिर मिलता क्या है? लेखक कहता है कि हमें जो युद्ध के लिए युद्ध करते हैं उन्हें इन सब चीजों को रोक देना चाहिए। उन्हें अपने संबंधों के बारे में, अपने भाइयों, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, यानी पूरी मानवता के बारे में सोचना चाहिए। कहते हैं ठीक है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। युद्ध होता है तो कोई ना कोई एक पक्ष जीतता ही है, लेकिन मौत क्या होती है, दोनों पक्षों की होती है। जो हारता है उधर भी मौतें होती, जो जीतता है उधर भी मौतें होती हैं। तो कहने का मतलब, अगर एक पक्ष जीत ही जाता है युद्ध में, तो फिर उस युद्ध की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए बचता ही कौन है? नो सर्वाइवर। यानी उस युद्ध की खुशी को सेलिब्रेट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, क्योंकि दोनों ओर से तो लोग मर जाते हैं। तो कहते हैं हमें जो है कि ऐसे युद्ध से क्या मतलब जिसकी खुशी को सेलिब्रेट करने वाला भी ना हो। आगे देखते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। मतलब कहने का यह है कि ऐसे व्यक्तियों को जो युद्ध में लीन रहते हैं, इन्हें अपने युद्ध को त्याग देना चाहिए। ये होगा कब? जब आप कंप्लीट, आप
शांत रहेंगे, मौन रहेंगे। ऐसे में होगा क्या, आप उसके कारणों पर जानने की कोशिश करेंगे। पुट ऑन क्लीन क्लोथ। पुट ऑन क्लीन क्लोथ का मतलब ये हुआ, नए कपड़े युद्ध में पहनने क्या मतलब है? मतलब आपने युद्ध के द्वारा जो अपने विचारों को गलत कर लिया है, लोगों का नुकसान करके। पुट ऑन न्यू क्लोथ्स का मतलब होता है कि ऐसे में हम अपने विचारों को बदल दें। भाईचारा, जो प्रेम, मित्रता, मोहब्बत रूपी कपड़ों को पहन लेना चाहिए। एंड वॉक अबाउट विथ ब्रदर्स। और हमारे जो भी अपने हैं, मनुष्य हैं, उनके बीच एक प्रेम का वातावरण पैदा करना चाहिए। इन द शेड, यानी क्या, कैसी छाया में? मतलब मित्रता रूपी, प्रेम रूपी छाया में बैठकर, मतलब एक माहौल ऐसा हो जिसमें ईर्ष्या, नफरत नाम की कोई चीज न हो। ऐसे वातावरण में जो है कि हमें रहने का प्रयास करना चाहिए। डूइंग नथिंग, मतलब हम मित्रता तो कर रहे हैं, लेकिन मन में किसी तरह के भेदभाव की जो भावना है, ईर्ष्या की जो भावना है, उसे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग, बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। मतलब हम बिल्कुल जब शांत हो जाएंगे तो होगा क्या, हम अपने आप को, खुद को एनालाइज कर सकते हैं। खुद का विश्लेषण तभी हो सकता है जब हम अपने आप को मौन रखेंगे, शांत रखेंगे। क्योंकि शांत रहने पे ही हमारे अंदर अच्छे विचारों का विकास होता है। इसलिए लेखक कहता है कि इन लोगों को अपने आप को शांत रखने की आवश्यकता है, मौन रखकर अपने विचारों पे ध्यान देना चाहिए। जब हम मौन रहेंगे तो हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं, तो हमें ये जो निगेटिव विचार हैं, नकारात्मक हमारे जो मन में विचार आते हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। आगे लेखक क्या कहता है, 5वां स्टेंजा, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। मतलब जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसमें आपको किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। मतलब लेखक किसकी बात कर रहा है? पूर्ण मौन की बात करता है। और मौन रहने का मतलब ये नहीं विथ टोटल इनएक्टिविटी, कि मौन रहने का मतलब हम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं, कोई काम ही ना करें। मतलब कहने का यह है कि आप मेरी बातों को गलत रूप में मत लीजिए, निगेटिव मत लीजिए। आप किसी भ्रम में मत पड़िएगा कि मैं मौन रहने का अगर वकालत कर रहा हूं तो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। भाई, जीवन का तो कुछ मतलब होता है कि नहीं होता है? जीवन है कि हमारे जीवन में कुछ उत्तरदायित्व है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ लक्ष्य होते हैं, उनको हमें पूरा करना ही रहता है। और उसको पूरा हमें करना चाहिए, लेकिन हमें अपने विचारों को बिल्कुल शांत रख करके। जब विचार हमारे शांत रहेंगे तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है, उसका हम आत्मविश्लेषण खुद कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। कहता है ऐसा नहीं कि इसका मतलब मेरा मृत्यु से लेना देना कुछ नहीं है। मृत्यु से लेना देना मतलब मृत्यु से इसका संबंध नहीं है। टोटल निष्क्रिय मतलब टोटल हम निष्क्रिय हो जाएं, ठीक, जो मृत्यु के बराबर है, इससे हमारा मतलब नहीं है। मतलब कहने का जीवन हमारा है तो ठीक है, जीवन को हम सादगी पूर्ण तरीके से जिए, जीवंतता के साथ जिए, बिना किसी
जल्दबाजी में, आज जिसको देखो सब किसी को बहुत जल्दी रहती है जीवन में कितना आगे बढ़ जाए। अब वो जो कार्य करता है वो सोच नहीं पाता है, हमेशा परेशान रहता है। और कारण उसका यही है कि हम अपने विचारों पे ध्यान नहीं देते, हम कार्य को करने से पहले उस पर सोचते नहीं हैं। तो जीवन में जो भी हमारे कार्य हैं वो तो हमें करना ही करना है, लेकिन बिना किसी जल्दबाजी के पॉजिटिव सोच के साथ हमें करना चाहिए। ठीक, इसका किसी मित्र से लेना देना नहीं का मतलब कि हमें निष्क्रिय नहीं हो जाना है, एकदम निष्क्रिय होकर ही काम बंद कर दें। चलिए अगला देखते हैं। स्टैंजा 6 है, इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lips moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt our sadness of never understanding ourselves। लेखक कहता है इसमें हर व्यक्ति संकुचित विचारधारा होकर, यानी स्वार्थी मन से, एक सिंगल माइंडेड होकर के क्या करता है, जीवन में आगे बढ़ते रहने के बारे में सोचता रहता है, कितनी जल्दी से हम आगे प्रगति कर लें। इसके दौरान होता क्या है, वह कोई भी तरीका अपना लेता है, स्वार्थी किस्म का हो जाता है। लेखक क्या कहता है, इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हमें इस तरह के विचारों का त्याग कर देना होगा। मतलब पॉजिटिव सोच के सिर्फ और सिर्फ हमारा लक्ष्य जीवन में आगे बढ़ते ही रहना नहीं, मतलब गलत तरीके से हम कुछ भी करके आगे बढ़ते रहें। इससे क्या होता है, आदमी टेंशनाइज हो जाता है, तनाव में रहता है। कहता है एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, यानी एक पल के लिए हम अपने आप को शांत कर लें। कुड डू नथिंग, perhaps a huge silence might interrupt our sadness। कहता है एक ह्यूज साइलेंस, गहरी मौन, बिल्कुल मौन हो जाए, इससे होता क्या है, माइट इंटरप्ट आवर सैडनेस, हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, इसमें दखल देगा। मतलब इसमें हमें जो हमारे जीवन की परेशानियां कष्ट हैं उसको हमें सोचने का मौका मिलेगा। जब हम मौन धारण करेंगे तो हम खुद का आत्म विश्लेषण कर पाएंगे कि हमारी जो जीवन के कष्ट हैं, परेशानियां, ये होता क्यों है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, मतलब हम खुद को कभी समझ नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है, भाग दौड़ में रहते हैं, दिमाग हमारा टेंशनाइज रहता है, ये सारी चीजें रहती हैं, लेकिन इसका हम आत्म विश्लेषण नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं कि आखिर हमारे साथ ये तनाव रहता क्या है, क्यों है। इसके लिए क्या है कि हमें कंप्लीट, पूर्ण रूप से एक बार हमें मौन जब रहेंगे तो हमें अपने परेशानियों का कारण मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, और क्या है, यानी इसका जो है कि जो हमारा मौत का जो डर रहता है वो हमारा जो है कि समाप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं, 7वां है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। कहते हैं लेखक कि हम बहुत कुछ इस पृथ्वी से सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं, और व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेथ, जब सब कुछ एकदम मृत पाए दिखाई देता है, मतलब निष्क्रिय दिखाई देता है, पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती रहती है,
मतलब चलती रहती है लेकिन शांत रहती है। एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, और बाद में ये जो है कि जीवित सिद्ध हो जाती है। कहने का ये मतलब है कि पृथ्वी पे जो भी है, मान लीजिए कि बीज है, वो बिल्कुल निष्क्रिय रहता है, लेकिन एक दिन होता क्या है, वह पौधे का रूप धारण करता है और बड़ा वृक्ष बन जाता है। इसी तरह से कभी खूब बारिश होती है, ऐसे पोखरे जिसमें मछलियां नहीं रहती हैं, उसमें पानी भर जाता है तो मछलियां उसमें ऑटोमेटिक पैदा हो जाती हैं। तो इस तरह से क्या है, मतलब उसमें जीवन नजर आने लगता है। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12। लेखक कहता है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप मौन हो जाइए। कहने का मतलब यह है कि मुझे जो कहना था, मेरा जो इरादा था, मुझे आपको जो समझाना था, वो मैंने आपको कह दिया है। ठीक, अगर आप मौन धारण करेंगे, आप अपने विचारों का आत्म विश्लेषण करेंगे, तो आप जीवन में सफल रहेंगे। एंड आई विल गो, मतलब मैं अब जा रहा हूं। इसके कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी मुझे कहना था, आपको समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। निर्णय करना आपका काम है। तो ये रहा कीपिंग क्वाइट से संबंधित व्याख्या। कोशिश की अपने तरफ से पूरी तरह समझाने की। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कैसा लगा मेरी ये व्याख्या, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज का ये दूसरा चैप्टर कीपिंग क्वाइट समाप्त हुआ। धन्यवाद।